नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल लोक दर्पण पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं भूपेंद्र डोंगरियाल आज आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं आपके पसंदीदा धारावाहिक कुलक्षणी नार की 17वीं कड़ी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि लोक दर्पण चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक अवश्य करें। YouTube पर यह अपने आप में एक शुद्ध साहित्यिक एवं पारिवारिक चैनल है जो आप सभी का भरपूर मनोरंजन करेगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको यह चैनल और इस पर प्रसारित कहानी, व्यंग एवं धारावाहिक पसंद आएंगे। आइए सुनते हैं धारावाहिक कुलक्षणी नार की आगे की कहानी। कुबेर के माता पिता कुबेर के पत्र की प्रतीक्षा में ऐसे बैठे रहते थे जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र की बारिश की इंतजारी में बैठा रहता है। बहू के लिए पत्र आने के 15 दिन बीत जाने पर भी कुबेर का माता पिता के लिए कोई पत्र नहीं आया तो दोनों को कुबेर की बड़ी चिंता होने लगी। वे कुबेर के पत्र के बारे में हर रोज डाकिये से पूछते कि क्या आज कुबेर का कोई पत्र तो नहीं आया। इस तरह पत्र की प्रतीक्षा में 1 माह और बीत गया तो एक दिन नंदुली ने काशीराम से पूछा, कुबेर के बाजू, बहुत दिनों से कुबेर की चिट्ठी नहीं आई, अब तुम ही उसके लिए एक चिट्ठी भेज दो। बहू को भी अंतर्देशीय पत्र लाकर दे दो, वह भी दोबारा कुबेर के लिए चिट्ठी लिख देगी। काशीराम उसी दिन डाकघर से 2 अंतर्देशीय पत्र खरीद कर ले आया। उसने एक पत्र नंदुली को देकर उसे बहू के पास भिजवा दिया, जबकि दूसरे पत्र को उसने कुबेर के लिए खुद लिखा। नंदुली ने बहू को भी अंतर्देशीय पत्र देकर उसे कुबेर के लिए आज ही पत्र लिखने को कहा। काशीराम ने कुबेर को पत्र लिखा और फिर पत्र को नंदुली को भी सुनाया। अगले दिन काशीराम दोनों पत्र लेकर उन्हें अपने हाथों से पत्र पेटी में डालकर आ गया। इसके बाद 15-20 दिन तक फिर दोनों कुबेर के पत्र की इंतजारी करते रहे, लेकिन 20 दिन के बाद भी जब कुबेर का कोई पत्र नहीं आया तो दोनों की चिंता और अधिक बढ़ गई। मंजू को कुबेर की नाराजगी का पता था, लेकिन फिर भी वह सास ससुर को कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। कुबेर के पिता काशीराम ने एक बार फिर स्वयं एक पत्र कुबेर को लिखा और मंजू से भी पत्र लिखने को कहा। दोनों पत्र अपनी आंखों के सामने डाकघर की मोहर लगवाकर उसने डाक से भिजवा दी। इसके बाद बहू के कहने पर हरियाली तीज के अवसर पर सास ससुर ने उसे मायके भेज दिया। अब दोनों को कुबेर की बहुत चिंता रहती। नंदुली बीच बीच में बेचैन होकर रोने लगती। इस बीच उसे कुबेर के बारे में बड़े गंदे गंदे स्वप्न भी आने लगे थे। इनके बारे में जब वह काशीराम को बताती तो उसकी भी चिंता बढ़ जाती। मंजू को मायके गए 15 दिन से भी अधिक समय बीत गया। कुबेर का इस बीच भी कोई पत्र नहीं आया तो कुबेर के माँ की चिंता और अधिक बढ़ गई। दिन भर घर के काम में व्यस्त रहने के बाद भी हर समय उसे अपने कुबेर की याद आती रहती थी, लेकिन रात में नंदुली को अब नींद नहीं आ रही थी। एक दिन उसने काशीराम से कहा, कुबेर के बाजू, कहीं ये तो नहीं कि बहू ने कुबेर को हमारे खिलाफ भड़का दिया हो। तभी उसने अपने बूढ़े ईजा बाजू को बुलाकर अपनी बहू को ही चिट्ठी लिखी हो। तुम एक बार कुबेर के ससुराल जाकर ही पता कर आते कि कहीं कुबेर की कोई चिट्ठी पत्री या सार खबर बहू के लिए आई हो। वैसे भी आजकल की बहुएं लड़कों पर न जाने क्या मंत्र पढ़ देती हैं कि शादी के बाद लड़के माँ बाप को भूल जाते हैं। काशीराम को भी नंदुली की बातों में कुछ दम नजर आया। अगले रोज वह कुबेर की ससुराल के लिए निकल पड़ा। आज दिन में मंजू भी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई हुई थी। शाम को अचानक जब काशीराम कुबेर की ससुराल पहुंच गया तो मंजू को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में कुबेर ने अपने माँ बाप के लिए कोई चिट्ठी तो नहीं भेज दी होगी। काशीराम ने मंजू के माँ बाप को अचानक वहां आने का यह कारण बताया कि घर से जाने के बाद कुबेर का आज तक कोई पत्र नहीं आया। कुबेर की माँ का भी सोच सोच कर बुरा हाल है। कहीं बहू के लिए कुबेर की कोई चिट्ठी पत्री आई हो, वह इस बात का पता लगाने यहाँ आया है। यह बात जब मंजू ने सुनी तो उसने तुरंत बात को संभालते हुए अपनी माँ से कहा, ससुर जी को कहो चिंता की कोई बात नहीं है, आज ही सूरत से उनका मेरे लिए पत्र आया है।
बाजार में पोस्टमैन जी मिले थे, उन्होंने मुझे आज ही पत्र दिया है। ससुर जी से कह दो सूरत में सब ठीक है, वे दिवाली तक घर आने को लिख रहे हैं। मंजू की माँ ने काशीराम को मंजू की कही बात कह दी। यह सुनकर काशीराम की चिंता कुछ कम हुई। इतनी देर में मंजू चाय बनाकर ले आई। उसने ससुर जी के पांव छुए तो काशीराम ने बहू को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। काशीराम ने खुद भी मंजू से कुबेर के बारे में पूछा तो उसने भी यही बात दोहराई। काशीराम को यह सुनकर संतोष तो हुआ, लेकिन बेटे के द्वारा माँ बाप को पत्र न भेजने से उसके मन में कुबेर के प्रति कुछ नाराजगी भी पैदा हुई। अगली सुबह काशीराम अपने गांव वापस चला आया। घर आकर काशीराम ने जब नंदुली को बताया कि कुबेर की चिट्ठी बहू के लिए ससुराल में ही गई है, यह बात सुनकर नंदुली के मन में कुबेर के लिए हो रही चिंता तो कुछ हद तक कम हो गई, लेकिन अब नंदुली के मन में बहू के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि जरूर बहू ने ही कुबेर को हमारे प्रति भड़काया होगा, तभी वह हमसे नाराज है। तो ये थी कहानी कुलक्षणी नार की 17वीं कड़ी। आगे की कहानी और भी रोचक होने वाली है। इसके लिए आप देखते रहे लोक दर्पण चैनल पर धारावाहिक कुलक्षणी नार। धन्यवाद। नमस्कार।